अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से है। और हम जानते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। और बहुत से लोग परेशान हैं कि पहले जो व्यू था एफबीआर का वो क्लासिकल व्यू था, उसमें बड़ा आसान था टैक्स रिटर्न फाइल करना। अब एफबीआर ने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह आप एक यानी चंद मिनट्स के अंदर अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान है। सबसे पहले आप जाएं कि जो आपने प्रीवियस ईयर का टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपने जो अपनी फिगर्स उठानी है तो वहाँ से उठानी है। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? तो हम आपको अभी बताते हैं कि वो कम्प्लीटेड टास्क के अंदर मौजूद होगा। ये नीचे आप देख सकते हैं कम्प्लीटेड टास्क। लेकिन यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले तरीका क्या है? आप सबसे पहले गूगल के अंदर जाएं। गूगल में जाके आप जस्ट लिखें FBR IRS। ये IRS इनका सॉफ्टवेयर है, जो डेटाबेस या सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हर जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर है वो अपना यहाँ पे लॉगिन बना के टैक्स रिटर्न इजिली फाइल कर सकता है। तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम करना है तो वो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने एक बार टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया था 2020 में, 22 में, या जिस जिस ईयर में भी कर लिया है, अब उन्होंने एनुअल टैक्स रिटर्न जस्ट फाइल करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करनी है, FBRIRIS लिखेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आपने जस्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और नीचे पासवर्ड देना है। जैसे आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो अब चूंकि मैं 2025 का टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, तो मैं अपने कंप्लीटेड टास्क के अंदर देख सकता हूँ कि मेरे डिक्लेरेशन कितने हैं। अब आपने क्या करना है जी, इस साल का टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो आप नॉर्मल रिटर्न में जाएं। जुलाई 2024 से 25 है, तो आप इसको कंटिन्यू कर दें। तो वो कह रहा है जिसको आपने ड्राफ्ट बनाया हो, तो मैं उस ड्राफ्ट को क्या करूंगा, एडिट कर दूंगा। तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वही ये अब नया व्यू आया, इसे मॉडर्न व्यू कहते हैं। अब मैं इसको शिफ्ट करूंगा क्लासिकल व्यू के अंदर। तो कैसे करूंगा? सबसे पहले पूछ रहा है जी आपने टैक्स ईयर जो है वो पाकिस्तान यानी अब पाकिस्तान के रेजिडेंट है जुलाई 24 से लेके जून 25 तक, तो मैं लिखूंगा यस। उसको मैं सिंपली क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। वो पूछ रहा है जी आपकी इनकम का सोर्स क्या है? तो मैं बता रहा हूँ जो मेरी सैलरी है। तो मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो सैलरी है मेरे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक और काम करें, जो नीचे ये आखिरी ऑप्शन है, डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन एडिशन टू द इनकम ऑप्शन सेलेक्टेड अबव। अगर आप इसको यस करते हैं तो ये आपको क्लासिकल व्यू में ले जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जो लोग पूछ रहे होते हैं जी कि अब तो मॉडर्न व्यू आ गया तो उसको कैसे शिफ्ट करना है क्लासिकल व्यू में। तो हम बताना चाहेंगे इसका बड़ा आसान तरीका है कि इस पॉइंट पे आके ये बेसिकली व्यू चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको यस कर रहा हूँ। तो जैसे यस करूंगा वो कह रहा है जी, उसने फिर आप हमें ऑप्शन दी कि आप इसमें आप बताएंगे कि आपने सैलरी के अलावा अ, किसी अदर सोर्स से भी इनकम वसूल की है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा आप स्क्रीन पे देखिएगा कि ये हमें ले आया है जी उसी तरह क्लासिकल व्यू के अंदर। ये व्यू वो है जो हमारे पास पहले मौजूद था, लेकिन अब एफबीआर ने इसको क्या किया, अपडेट किया। क्लासिकल व्यू में आप जानते हैं सबसे आसान है कि सबसे पहले ऊपर आपने क्या अपनी सैलरी देनी होती है। वो सैलरी मैंने अपनी फीड कर दी है, 19,13,000 रुपये मेरी सैलरी है। पूरे साल की मैंने वो फीड कर दी। इसको मैं क्या करूंगा जी, कैलकुलेट करके आगे सेव कर दूंगा सिंपली। तो ये पहला हिस्सा होता है टैक्स रिटर्न फाइल करने के अंदर कि आपने अपनी आमदन और अपना टैक्स ऐड करना है। और जो रिसर्चर हैं वो अपनी टोटल टैक्स को टैक्स रिडक्शन के अंदर कॉपी ज़रूर करें। उससे ये होता है कि वो टैक्स रिडक्शन खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है, जो 25% टैक्स रिबेट होता है, टैक्स रिडक्शन होती है। तो अब आप मैं कंपुटेशन के अंदर जाके अपनी सारी आमदन और उसका टैक्स देख सकता हूँ कि जितनी मेरी आमदन थी उस पर सही टैक्स कटा हुआ है, और जो एडमिटेड इनकम टैक्स है वो नील है, लिहाजा मेरा इनकम टैक्स सही फाइल हुआ। टैक्स रिडक्शन का मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि टैक्स रिड्यूस के अंदर मैंने अपनी टोटल जो टैक्स था वो यहाँ पे जैसे पेस्ट किया तो उसने मेरी टैक्स रिडक्शन खुद ब खुद निकाल दिए। तो ये टीचर्स और रिसर्चर्स लाजमी टैक्स रिडक्शन वाले कॉलम के अंदर ज़रूर आया करें। तो अब ये हमारा जो टैक्स वाला कॉलम था वो मुकम्मल हो गया है। हमने आमदन डाली, एडजस्टेबल टैक्स और टैक्स रिडक्शन, तीन पॉइंट्स हैं जो आपने पहले हिस्से में करने होते हैं। उसके बाद जो अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है, जो लोग भूल जाते हैं वो ये है
कि जितनी आपकी आमदन थी, जितनी आपकी यानी सैलरी है साल की, जैसा कि हमारी 15,82,908 है। अब आपने करना ये होता है कि इस टोटल आमदन को आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको लेके जाएं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जाके आपने इसे सिंपली क्या कर देना होता है, पेस्ट कर देना होता है। तो लोग जब तक ये नहीं करते उनकी एफबीआर का काम मुकम्मल नहीं होता। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास जैसे वेल्थ स्टेटमेंट आई है, मैंने वही इनकम को जो नॉर्मल सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स है उसके अंदर मैंने इसे क्या कर दिया है जी, पेस्ट कर दिया है इनफ्लोज के अंदर। यानी वेल्थ स्टेटमेंट ये बताती है, जिसमें आप देख सकते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट वाला कॉलम है, इसके अंदर आपने ये लाजमी करना होता है कि इनफ्लोज बताने होते हैं। उसके बाद ये तो इनफ्लो आ गई जब सैलरी आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। अब ये सैलरी कहाँ खर्च हुई है उसके दो तरीका कार है, या आपका वो एक्सपेंस होगा या आपका एसेट होगा।